ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक याद हो गया? सुनाओ। परापरं पत्तकीर्ताजुष्टम् अपि उत्तमंगम् अपि उत्तम अंगम नामे मुकुंदम करो नो वो करो नो कि कुरुते सापर्यम लसन हरे लसन कांचना कंकनो वेरी गुड, ताली बजाओ। आप भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। यस राधा मोहन जी, क्यों? बहुत बढ़िया जवाब है तेरा। हम लोगों को याददाश्त बहुत, वैसे भी मैं जानता हूँ इतनी शार्प है ना। इतने दिन से मैंने नर्सिंग बोला यहाँ पर्दा लगाना पर्दा लगाना, वो पर्दा निकाल दो। रोज एक एक काम तुम लोगों को याद दिलाना पड़ता है। पिछली बार बोला कुछ चलो तो चलते हैं। मैं 3 दिन से साथ में जा रहा हूँ। ब्रेक लो एक एक चीज को, एक एक काम को कम से कम 10 दिन तक याद दिलाना पड़ता है, तब जाकर के एक काम होता है। पिछले संडे से ये संडे आ गया, अभी तक वो सिंक हाथ धोने वाला अभी तक सेट नहीं हुआ। बस उठा के रखना है, बस लगाना है, बस ये करना है, बस ही नहीं होता है वो। कूलर अभी तक वहां से पूरा, पिछले संडे से दूसरा संडे आ गया। बोला मैंने नोट पेन रखो, पेन रखो, एक डायरी रखा करो पॉकेट में, नोट कर लिया करो क्या क्या काम करने हैं उनको। इतना नहीं कर सकते? याद ही नहीं रहा कि श्लोक याद करना। सुनाओ भाई, श्लोक सुनाओ। तेरे कोई पूछ रहा हूं, सुना? स्किप हो गया। जवाब देखो कितना बढ़िया ढूंढ के निकाल के लाया है। अब मोबाइल से स्किप हो गया, दिमाग से स्किप हो गया। दिमाग से मैं डाल देता हूँ, दिमाग ठंडा फंडा है कोई यहाँ? सुनाओ श्लोक सुनाओ। क्या हो गया? हाँ, कल सुना देगा। मुहूर्त निकाला ब्राह्मण से नौटियाल से, लगता है मेरे को। त्यागी प्रभु। इमराज, मौका ही नहीं मिला। समीर जी, तू तो सपने में याद कर रहा था लगता है मेरे को। सुधर जा तू, हाँ, नहीं तो हनुमान है मेरे पास। यस, गिरधारी प्रभु सुनाएंगे मोबाइल से। वो मोबाइल जमा कर लूंगा मैं, तो जानता नहीं मेरे को। क्यों नहीं याद किया कल? बोला था ना कल याद सुना देना, ठीक है? हाँ भाई बाजारी, श्लोक याद किया नहीं? कम से कम एक लाइन तो याद करनी थी कि नहीं करनी थी? हाँ, क्रिकेट खेलने का, लेकिन एक आध लाइन याद भी करने का श्लोक, ठीक है? कल एक लाइन सुना देना, ठीक है? कौशल्या
याद किया? नहीं किया? कल याद करके आना, ठीक है? किसी और को याद हुआ माताओं में? नहीं। वेरी गुड, ताली बजाओ। आपने याद किया? याद किया? सुनाओ। हरेर वेरी गुड, ताली बजाओ। माता याद करके सुना रहे हैं, देखो भक्त लोगों से याद नहीं हो रहा है। स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 ये आखिरी श्लोक है आज का दिन। कल पूछेंगे सभी लोगों से, ठीक है? भार परम पट्ट किरीट जुष्टम, भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम, अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम, शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम, हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा, भार परम पट्ट किरीट जुष्टम, भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम, अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम, शावौ करौ नो न कुरुते सपर्याम, हरेर्लसत् कांचन किंकणौ वा, भार परम पट्ट किरीट जुष्टम, भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम, अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम, शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम, हरेर्लसत् कांचन किंकणौ वा। अनुवाद, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया? किसी का खोपड़ी भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए नहीं झुकती, किसी के हाथ भगवान की सेवा में अगर आगे नहीं आते तो उसका शरीर मुर्दे के समान है, मर गया हो बेचारा, जीते जी मर गया हो। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं कर सकता, जिस मस्तिष्क से भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता, वो जिंदा नहीं है, मर गया। समझ आ रहा है? ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। कल प्रभुपा जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति जीवन में अगर भगवान की चेतना को नहीं ला पाता, भगवान की चेतना अगर हमारे हृदय में नहीं आ पाती, तो फिर हमारे जीवन में जो भौतिक चेतना है या भौतिक वस्तुओं का संग्रह है, चाहे सोना चांदी है, चाहे गहने हैं, चाहे वस्त्र आभूषण है, चाहे मुकुट पगड़ी आदि है, ये सब जीवन के लिए बोझ है। सब क्या है? बोझ है। और बोझ के साथ अगर कोई समुद्र में डुबो दिया जाए तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं। जितना भारी बोझ उतना ही वो ज्यादा नीचे गिरता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े मकान दुकान हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति है, बोले ये ज्यादा दया के पात्र होते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से डूबने जा रहे हैं और उनकी बचने की कोई संभावना बोझ पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अधिक दया के पात्र हैं, उन पर जल्दी से जल्दी दया करना चाहिए। ऊपर से वो अहंकार के नशे में से चूर रहते हैं कि दया को स्वीकार भी आसानी से नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। इसलिए हमें हमारी चेतना को दिव्य बनाना चाहिए। कैसे बना सकते चेतना को दिव्य? भक्ति के द्वारा। कैसे बना सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति में क्या करना होता है? भक्ति में कुछ कठिन काम नहीं, भक्ति में कोई तपस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। भक्ति कोई कष्ट वाला काम है ही नहीं। भक्ति भगवान इतने दयामय हैं कि भगवान दया के ही बने हुए हैं, तो किसी को कष्ट देते हुए कैसे देख सकते? भगवान किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहते। भगवान को पसंद नहीं है कि कोई जाकर के सिर कटाए, भगवान को पसंद नहीं कि कोई एक टांग पे खड़ा हो, भगवान को पसंद नहीं है कि कोई जाकर के हिमालय में जाकर के बर्फ में जाकर के ठिठुरे, भगवान को पसंद नहीं कि कोई गर्मी में जाकर के चारों तरफ से कंडे जला करके तपस्या करे। ये सब चीजें भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जाकर के भूखा मरे, फलाहारी बन जाए, दूधाधारी बन जाए, जलाहारी बन जाए। भगवान को नहीं है पसंद। भगवान को क्या पसंद है भक्ति में? भगवान कहते हैं केवल मेरे को प्रणाम कर दो, बस। क्या कर दो? प्रणाम कर दो। और क्या पसंद है? तुम मेरी याद करो, बस। मन मना मेरी याद करो। भाव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, आज्ञा का पालन कर लो मेरी। भगवान ऐसी आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम आग में कूद जाओ। ऐसी भगवान क्यों आज्ञा देंगे? भगवान क्या आज्ञा दे रहे हैं? कीर्तन करो भाई। कितनी बड़ी आज्ञा है। भगवान ये नहीं कर 1 घंटा कीर्तन करो फिर कमाने धमाने जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? सतत कीर्तन कर लो। सततम कीर्तयन्तु माम। हर समय कीर्तन कर लो। तुमसे कीर्तन नहीं हो रहा है तो कीर्तन को सुन लो, जाकर के श्रवण कर लो। सुन तो सकते हैं ना, कम से कम बैठ करके जाकर के। हल चलाने का काम है क्या?
जहां कीर्तन हो रहा है वहां जाकर के बैठ करके कीर्तन श्रवण कर लो। बताओ भगवान दयालु है कि नहीं? हर समय तुम सुनना नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे याद ही कर लो कि भगवान ने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, इतनी तरह तरह की सृष्टि बनाया है, तरह तरह के वृक्ष हैं, कैसी अद्भुत है, सुंदर सुंदर सुगंध है, कैसे कैसे पशु पक्षी हैं, कितने सुंदर चहचहाते हैं। ऐसी सृष्टि को याद कर लो, कितना विशाल आकाश है, भगवान कितने महान होंगे। भगवान ने एक एक चीज का ध्यान रखते हुए हमारे लिए कितनी सब चीजें बनाई हैं, याद कर लो बैठे बैठे। प्रभुपाद जी एक बार जप कर रहे थे और जप करते करते आंखों से अश्रुपात हो रहा था। एक भक्त आया प्रभुपाद जी के कमरे में। प्रभुपाद जी बड़े भाव से जप करते करते रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर दयामयी लीलाएं हैं। पूतना आदि का उद्धार भगवान ने, काली आदि का उद्धार, कितनी दया करके उद्धार किया भगवान। तो प्रभुपाद जी रो रहे, तो वो भक्त आया। भक्त को प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर तुम अच्छी तरह से जप करोगे ना, तो जो कृष्णा पुस्तक में लीलाएं तुमने पढ़ी हैं और जो लीलाएं तुमने नहीं भी पढ़ी हैं, वो सब तुम्हें अनुभव में आ जाएंगी। सारी लीलाएं तुम देख सकते सिर्फ इस जप करने से। तो भगवान की सारी लीलाएं, अभी हमें कोई लीला याद नहीं आती क्योंकि हम उतना जप ही नहीं करते। अभी तो हमें हमारी लीलाएं याद आती हैं, है कि नहीं? पहले बढ़िया चोरी करते थे, पहले धमर कुटाई करते थे, बदमाशी करते थे, वो सब चीजें याद रहती, भगवान की लीलाएं याद नहीं रहती। स्मरण कर लो, हो जाएगा स्मरण अपने आप जप करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का, जहां विराजमान भगवान रहते हैं, भगवान के चरण जहां विराजमान रहते हैं वहां सेवा कर लो, पाद सेवनम हो जाता है। मंदिर की सेवा कर लो, धाम की सेवा कर लो, भक्तों की सेवा कर लो, वो भगवान के चरणों में रहते हैं। तुलसी की सेवा कर लो, वो भगवान के चरणों में रहती है। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, कोई सेवा कर लो, भगवान को भोग लगा दो, पानी चढ़ा दो। साख्यम, भगवान के साथ साख्य भाव में संकोच का त्याग करके भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते। आदान, आत्मनिवेदनम, स्वयं को सौंप दो। अब स्वयं को सौंप दो, क्या गर्दन कटानी है, क्या बलि चढ़ानी, ऐसा है क्या? कुछ नहीं। यही नवदा भक्ति में हो गए। विशेष में कहीं तपस्या आ रही है क्या? कहीं दान, कहीं अन्य, कोई हल चलाना, कोई खेती बाड़ी करना, कुछ भी ऐसा कष्ट वाला काम है? कोई कष्ट वाला काम नहीं। कितने दयामय। हमारा कॉलेज था जिससे हमने इंजीनियरिंग किया, बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, ऐसे सर्कल में, और ऐसे सी टाइप में बिल्डिंग बनी थी। तो उसमें क्या था कि जैसे ही उसमें प्रीमाइसेस में घुसेंगे तो उस खंबे से लेकर के यहां तक का इतना, अगर आप उस बिल्डिंग में घुसेंगे तो बिल्डिंग खत्म। समझ रहे हो? पूरा एक राउंड में ऐसे कमरे बने हुए थे और उनके आगे इतना अमाउंट का ही बरामदा बना हुआ था, बस सी टाइप में पूरा। तो उसमें बीच में अगर आप ऐसे घुसेंगे तो घुसते ही इतना चले कि बिल्डिंग खत्म, फिर कॉलेज खत्म। बाहर से बहुत जाइंट लगता था, लेकिन इतना सही एरिया बना हुआ था बस। तो भक्ति ऊपर से ऐसे बहुत कठिन लगती, ओ भगवान कैसे मिलेंगे, क्या होगा, बहुत कठिन। आप घुसो तो बिल्डिंग खत्म। कुछ नहीं है, बहुत सरल है भक्ति करना। भगवान को पाना जितना आसान है ना दुनिया में, उतना रोटी बनाना भी आसान नहीं। रोटी बनाने से भी आसान है, बस भगवान खेलते कूदते हुए, आनंद लेते हुए, भक्ति करते हुए मिल जाते। हमारे लिए हमने कठिन बना लिया। अभी नाचना गाना कोई आसान का कठिन काम है? खुशी मिलेगी तो अपने आप ही आदमी नाचता है, गाता है,
सुंदर गाओ तो सुंदर नाचोगे, अपने आप ही नाचने के लिए मन करेगा। तो ऐसा थोड़ी कि गन पॉइंट पर सबको नचाया जा रहा है, यहाँ नचाया जाता है मजबूरी में। लेकिन 2-4 दिन अगर थोड़े पाप धुल जाएंगे, थोड़ा सा मानसिक वृत्ति, तो अपने आप ही आदमी को उत्साह मिलता है, हो गई भक्ति बस। इतना बढ़िया। इसलिए लोगों को अपनी चेतना को इस भक्ति के अंगों का पालन करके, वो जो कि एक बालक भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक ऊंची जाति का भी कर सकता है, नीची जाति का भी कर सकता है, गोरा भी कर सकता है, काला भी कर सकता है, अंग्रेजी भाषा वाला भी कर सकता है, चाइनीज भाषा वाला, कौन नहीं कर सकता? अरे कीट पतंग आदि भी कर सकते, जीव मात्र कर सकता है, जीव का धर्म है ये। वृक्ष भी कर सकते हैं, सुन तो रहे ही हैं बेचारे, उससे उनकी भक्ति पड़ जाती। लेकिन जो कुछ नहीं करना चाहता उसके लिए क्या उपाय? प्रभुपाद जी आगे क्या लिख रहे हैं? यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले, बहुत सारे लोग संसार में समय नहीं मिलता क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस में लगे रहते हैं, बेड तोड़ने का बिजनेस, पड़े ही रहना बस, रात में सोते ही रहना बस, बहुत बड़ा धंधा है, नहीं पूरा ही नहीं होता ये बिजनेस, खाने सोने से फुर्सत नहीं होती। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर समय ना मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर में साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। क्षण तो बिता दो भैया, तुम मिनट घंटे नहीं बिता सकते तो जाकर के थोड़ा बहुत खिड़की साफ कर दो, क्या जा रहा है। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। अगर कोई इतना बड़ा राजा है और ज्यादा ही व्यस्त है तो साल में एक बार तो सफाई करने वो भी आते थे। राजा नहीं तो रोज सफाई कर सकते हैं। है कोई राजा यहाँ रोज सफाई कर सकते हैं कि नहीं? साफ हो पहले से मंदिर तब क्या करना चाहिए? फिर भी साफ कर देना चाहिए, उससे हमारा चित्त साफ हो। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान की चेतना से कोई कमी नहीं आने वाली, आपको भौतिक संपन्नता भी प्राप्त होगी। अब देखो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, किसी को पता है टमाटर क्या भाव आ रहे हैं? टमाटर मिल रहे हैं कि नहीं? चावल क्या रेट आ रहा है पता है किसी को? फिर भी चावल खाने को मिल रहे हैं कि नहीं? संपन्नता भौतिक रूप से जो चीजें चाहिए मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? सब मिल रही है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था। देखो भगवान की अधीनता में हमें जीवन जीना सीखना चाहिए। इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया, मुगल लोग आक्रमण नहीं कर पाए। अंत में महाराज प्रतापरुद्र के ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकन क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ये नहीं मेड सर्वेंट जाओ भाई मेरी ओर से, दास दासियां जाके सेवा करके आ जाओ। अरे हाथ तुम्हारे सोने चांदी गहने से, चाहे कितने भी अमीर के बाप हो तुम्हें जाकर के भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ये नहीं दान मात्र दे दिया, सेवा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी औकात क्या दान देने की? महाराज तो दान शब्द से चिढ़ जाते हैं कई बार। दीप दान को लेकर के महाराज हम क्या दीप दान भगवान को करेंगे? हम दीप अर्पण करना चाहिए, दान क्या करेंगे? हमारी औकात क्या है? इसलिए भगवान जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। हमें जीवन सौंपना चाहिए, विश्वास करना चाहिए किसी चीज की कोई कमी रहने वाली नहीं, सब मिलेगा। धन्यवाद सभी का। सब लोग जप करो अच्छी तरह से। 7 बजे तक गप्पे नहीं मारने का, 7 बजे तक इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाने का।
थोड़ा कष्ट उठा करके 1 घंटा तो कम से कम जप करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।